Hello student, good morning to all of you. Today I study class 12th physics, chapter 3rd current electricity. In previous video we study about relation between current and drift velocity. Current और drift velocity के बीच हम लोगों ने relation निकाला था I equal to NEA VD. ये relation हम लोगों ने निकाला था I equal to NEA VD. ठीक है, तो ये इनके बीच हम लोगों ने क्या किया था, रिलेशन निकाला था I equal to NEA VD. और फिर हमने ओम्स लॉ का इससे डिडक्शन किया था और दिखाया था कि V अपान I इक्वल टू कांस्टेंट यानी ml अपान NE स्क्वायर ए टाउ. ये हमने दिखाया था V अपान I इक्वल टू ml अपान NE स्क्वायर ए इंटू क्या टाउ. अच्छा, इसको आप चाहें तो यहां से और भी चीजें यानी R इक्वल टू हो गया था ml अपान NE स्क्वायर ए टाउ. ये R की वैल्यू हम लोग निकाला था, ये कांस्टेंट है ml NE टाउ कांस्टेंट है. तो R अपन ml अपन NE स्क्वायर ए टाउ. अगर चाहे तो इसमें थोड़ा सा आप रेजिस्टिविटी अगर निकालना चाहें, रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू RA अपन L. ठीक है, R इक्वल टू होता है रो L अपन ए, तो रो इक्वल टू RA अपन क्या हो गया L हो गया, यानी ml अपन NE स्क्वायर ए टाउ इंटू ये RA अपन L इंटू ए अपन L. L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, यानी रो इक्वल टू हो जाएगा M अपन NE स्क्वायर इंटू क्या टाउ. ये रो की वैल्यू हो गई, रो इक्वल टू M अपन NE स्क्वायर टाउ. ठीक है, तो ये रो की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया. अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा उसमें नहीं हुआ था रेजिस्टिविटी, तो आप नोट कर सकते हैं. चलिए, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स. मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर, द मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर, द मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर is the drift velocity, is the drift velocity acquired. ठीक है, drift velocity acquired by it in a unit electric field, acquired by it in a unit इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, यानी मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन ए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एक्वायर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं. म्यू इक्वल टू VD अपान E. मोबिलिटी म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, VD अपान E. ये हमारा हो गया मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स. ठीक है, तो ये मोबिलिटी म्यू इक्वल टू VD अपन हम लोगों ने क्या निकाल लिया, E निकाल लिया. चलिए, अब क्या होता है, VD इक्वल टू होता है कितना, A इंटू टाउ. VD इक्वल टू होता है A इंटू टाउ और A इक्वल टू होगा F अपन M इंटू टाउ. ये क्या हो जाएगा, F E इंटू E और टाउ अपन क्या हो गया M. VD इक्वल टू हो गया E इंटू टाउ अपान क्या M. इसकी वैल्यू हम लोग की VD की निकल गई E इंटू E टाउ अपान क्या M. चलिए, ये VD हमारा हुआ. अब VD निकल गया तो VD अपान E चाहिए, म्यू की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू म्यू इक्वल टू VD अपान E. तो ये क्या हो जाएगा, VD E इंटू E टाउ अपान M इंटू E. इसे ही क्या हो गया, कैंसिल, यानी म्यू इक्वल टू E टाउ अपान M. ये भी एक फार्मूला हो गया, म्यू इक्वल टू E टाउ अपान क्या M. तो ये म्यू की वैल्यू आ गई. अब चलते हैं अलग अलग के लिए, चलते हैं. एन इलेक्ट्रॉन के चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए इसको लिख देते हैं म्यू ई इक्वल टू E इंटू टाउ अपन ME. मास के जगह पर इसका मास और टाउ की जगह पर इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम. इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा सा अलग टाइम होता है, होल के लिए अलग होता है. ठीक है, ए होल
होल के लिए चलते हैं। होल मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, गुटर्स जो होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज की हमको जरूरत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल। जो एक कैपिंग हो जाती है वो होल कहलाता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो होल के लिए लिखते हैं म्यू एच। म्यू एच इक्वल टू ये हो जाएगा ई। चार्ज तो उस पर भी सेम ही होता है, पॉजिटिव चार्ज चाहे नेगेटिव चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या -19, तो वो दोनों के लिए क्या होगा, सेम ही आएगा। तो फॉर होल म्यू एच इक्वल टू ई इंटू टाउ एच अपॉन एम एच। ठीक है, होल के लिए म्यू एच इक्वल टू ई इंटू टाउ एच अपॉन क्या हो जाएगा, एम एच हो जाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। यूनिट होती है मोबिलिटी की मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड होती है इसकी यूनिट। ठीक है, चलिए आगे, ये हमारा हो गया इसके लिए। अब चलते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। करंट और मोबिलिटी के बीच हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर चुके होंगे। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी के लिए हम लोग देखते हैं कि दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है। चलिए हम लोग जानते हैं फॉर कंडक्टर के लिए सबसे पहले लेते हैं, फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए लेते हैं। कंडक्टर के लिए क्या होगा, I बराबर होता है एन ई ए वी डी, आई बराबर होता है एन ई ए वी डी, बट वी डी इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ई, और म्यू की जगह पर क्या ले लेते हैं, म्यू ई इंटू ई। क्या ले लेते हैं, म्यू ई इंटू ई। तो चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, तब करंट आई इक्वल टू कितना, एन ई ए म्यू ई इंटू, ये कंडक्टर के लिए हो गया। लेकिन फॉर सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर में क्या होता है, फॉर सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर के लिए देखते हैं क्या होगा, कंडक्टिविटी इज बोथ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण इसकी कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण भी होती है और किसके कारण, होल के कारण भी इसकी कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर के लिए। तो क्या हो जाएगा सेमीकंडक्टर के लिए, इसकी दोनों के लिए। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर क्या होगा, इसके लिए निकालते हैं कंडक्टर, इसके लिए करंट, यानी आई इज इक्वल टू क्या, आई ई अब प्लस क्या, आई एच, आई प्लस आई एच क्या हो जाएगा, आई रखिए यहां से एन ई ए म्यू ई इंटू ई प्लस, अब नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वो चेंज होते हैं, तो नंबर ऑफ होल्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो एन के जगह पर क्या हो गया, पी, और ई ए एरिया तो वही है, म्यू ई की जगह पर क्या हो गया, म्यू एच इंटू क्या, ई। ठीक है, अब कॉमन देखिए यहां से क्या हो गया, ई कॉमन है, ए कॉमन है, कैपिटल ई कॉमन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन इंटू म्यू ई प्लस पी इंटू म्यू एच। ठीक है, एन इंटू म्यू ई प्लस पी इंटू क्या, म्यू एच, जहां एन क्या है, वेयर एन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और P इक्वल टू होल डेंसिटी। ठीक है, P इक्वल टू कितना, होल डेंसिटी। ठीक है, करिए थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा करिए फिर आगे बताते हैं। इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए फिर आगे बताते हैं, मिटाते भी नहीं है। ठीक है, चलिए फिर इसमें देखिए थोड़ा सा, ये क्या हो गया, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर क्या 1 मान लेते हैं।
ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हमको अब कंडक्टिविटी निकालनी है, कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी निकालना है। चलिए, तो कंडक्टिविटी निकालना है तो उसके लिए हम करें क्या। अब हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू होता है V अपान क्या R, I इक्वल टू होता है V अपान R। चलिए, V इक्वल टू क्या होता है E इंटू L, V इक्वल टू होता है E इंटू L, अभी बताया था V इक्वल टू E इंटू L, और R इक्वल टू कितना रो L अपान A, L से L क्या हो गया कैंसिल, I इक्वल टू हो गया E A अपान रो, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर, दोनों I की वैल्यू है, दोनों सेमीकंडक्टर के लिए हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से चलते हैं, क्या हो जाएगा E A अपान रो इक्वल टू, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो दोनों के राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के क्या है इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड दोनों के क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो E A अपान रो इक्वल टू E A E ब्रैकेट में क्या N इंटू म्यू E प्लस P इंटू म्यू H, E से E क्या हो गया, E से E कैंसिल, A से A कैंसिल, 1 अपान रो इक्वल टू E N इंटू म्यू E प्लस P इंटू म्यू H। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि 1 अपान रो इक्वल टू होता क्या है, बट 1 अपान रो इक्वल टू सिग्मा कंडक्टिविटी। ठीक है, 1 अपान रो ही क्या होता है सिग्मा होता है, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल होता है, तो 1 अपान रो इक्वल टू सिग्मा हो गया। दिस इज इंप्लाइज दैट सिग्मा इक्वल टू E N इंटू म्यू E प्लस P इंटू म्यू H। तो सिग्मा इक्वल टू हो गया E N इंटू म्यू E प्लस P इंटू क्या म्यू H। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर E N इंटू म्यू E प्लस P इंटू क्या म्यू H। ठीक है, तो ये इसको आप नोट करिए थोड़ा सा, सेमीकंडक्टर इसके लिए थोड़ा सा अलग टॉपिक है तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, एकदम आराम से इसको करिए, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहीं पर किसके लिए क्या किया जा रहा है। कंडक्टर के लिए है तो केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट का फ्लो होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर अगर हम लेते हैं सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर जो होता है इसमें दोनों की वजह से होता है करंट का फ्लो, होल के वजह से भी और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी। ठीक है, होल मतलब क्या पॉजिटिव कोर, और इलेक्ट्रॉन मतलब क्या नेगेटिव कोर, दोनों की वजह से करंट का फ्लो होता है। ठीक है, अब बस यही होता है कि ये थोड़े से माइनॉरिटी चार्ज कैरिज हो जाते हैं और ये जो होते हैं मेजॉरिटी हो जाते हैं, यानी इसमें दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और क्या होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। तो ये था आपका मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या करिए नोट कर लीजिए। ओके।